नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस आउट 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक हम लोग देखेंगे। वो भी कहाँ से कहाँ तक 2011 से 2023 तक जो पूछा गया है उसी को हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्री गणेशाय नमः मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए, है ना। तो गणेश जी का नाम ले लिए हम लोग, श्री गणेशाय नमः। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कुछ आप लोगों के लिए कुछ शब्द है, इसको आप लोग समझिए कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो। बोला गया है कि कोई भी सपना है उसको अपने सांसों में रखो और हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मंजिल पाना है उसको अपने बाहों में रखो, अपने बाहों के दम पर पाने का कोशिश रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। यानी कि कोई भी मंजिल को पाना हो तो उसको क्या करना है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। यानी कि अगर हमको टॉपर बनना है तो टॉपर कैसे पढ़ना चाहिए, ना कि हम टॉपर कैसे पढ़े नहीं और बोलेंगे हम टॉपर हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो बाबू आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का पहला अध्याय है। पहला अध्याय क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए ध्यान से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, जो कि 2016 कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है या पीला होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है उसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए बहुत VVI है, 15 में पूछा गया ना। CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? चीनी का अणुसूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है H2S2O7, H2SO4, H2S2O3, H2S2O8। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेप? कौन सी क्रिया जो कि ऑक्सीकरण नहीं है? वो क्या है? अवक्षेप जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। भोजन का पचना बिना ऑक्सीजन का पच ही नहीं सकता है। सांस सांस में जो हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं। और दहन में जब तक ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो जलेगा ही नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? CaCO3, CaO प्लस CO2, CaO 2HCl, CaCl2 प्लस H2O, FeCuSO4, एरो FeSO4 प्लस Cu, NaOH HCl होगा यहाँ पे, HCl एरो NaCl प्लस H2O। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, कहने का विस्थापन क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया जो होता है कि कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या करते हैं? अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो वो किस में हो रहा है? वो ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। Fe जो है Cu को हटा दिया, अपने स्थान ग्रहण कर लिया SO4 के साथ में, और Cu को अलग कर दिया। ठीक है, किसी डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो
O2H2O एक है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपक्षेप अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, दोगो से अगर एगो बने तो संयोजन अभिक्रिया और एगो से दूगो बने तो वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को है? चलिए आगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग क्या होता है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो अपचयन ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, जब ऑक्सीजन हटता हो तो अपचयन अभिक्रिया। तो मेरा आंसर में क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑक्सीकरण का योग, योग माने जुड़ना, तो जुड़े किस में? उपचयन में ना, उपचयन में जुड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, वही है का? हाँ, दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ह्रास का मतलब क्या होता है? निकलना, हटना। ह्रास में क्या होता है? हटना। तो क्या होगा? अभी जस्ट बोले अपचयन अभिक्रिया होगा। जब ऑक्सीजन हटे तो अपचयन, ऑक्सीजन जुटे तो उपचयन। क्लियर है? डाउट है किसी को? चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। बोला कि ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है वो कैसा है? दो को विस्थापन हो रहा है। देखिए Ba क्या हुआ? SO4 के साथ मिल गया और Na क्या हुआ? Cl के साथ में मिल गया ना, दो को विस्थापित हो रहा है ना। तो जब दो को विस्थापित हो तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया? देखिए संयोजन जुड़ तो नहीं रहा है, गया। वियोजन हट भी तो नहीं रहा है, गया। अब फंस गया ये दोनों में। अब द्विविस्थापन है या एकल विस्थापन है, ये समझना हम लोग को है। तो देखिए दो को विस्थापन नहीं हो रहा है, तो ZnCu को हटा दिया, यानी किया है, तो एक एक ने विस्थापन हुआ, यानी कि सिर्फ विस्थापन या फिर एकल विस्थापन भी इसको बोलते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। इसका जो आंसर होगा कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट जो बनता है वो क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन वह क्रिया है जिसमें, बोला कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। अपचयन में बोलता तो क्या होता? अपचयन बोलता, देखिए ऑक्सीजन का योग हो गया और हाइड्रोजन भी हटता है इसमें। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का भी वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, यानी कि इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स? तो ये जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? किसी से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन किसी से टूट रहा है ना। ऑक्सीजन किसी से देखो टूट रहा है, टूट के अलग हो गया ना, और हाइड्रोजन किसी में जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन टूटे, इसका मतलब क्या हो गया? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO। अब बताइए ये क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए भी दोनों हो रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसको बोलते? जब ऑक्सीजन जाके जुड़े, ऑक्सीजन किसी से जाके जुड़े
तो ऑक्सीजन यहाँ अलग था, बेचारा यहाँ जाके कॉपर से जुड़ गया। तो किसका ऑक्सीकरण कर रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 इस प्रकार की समीकरण किस प्रकार की समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी प्रतिस्थापन। देखिए, एगो था, दूगो बन गया, टूट गया ना, अलग अलग हो गया, तो क्या बोलते हैं? विस्थापन ना। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। या क्या बोलते हैं? वियोजन। क्या बोलते हैं इसको? वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वियोजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, बोला कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है, ऑक्सीजन हमेशा के लिए मिलते रहता है, तो इसमें कौन सी क्रिया के द्वारा मिलते रहता है? तो वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है हम लोग को ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्मशोषी। तो श्वसन जो है वो उपचयन अभिक्रिया। क्या है वो? उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CuO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, दो गो था, एगो बन गया, कैसा हुआ? संयोजन ना। कैसा हुआ? संयोजन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कैसा हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? बोला कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या क्या है? देखिए, H2O इसका अणुसूत्र, तो हाइड्रोजन के गो? दो गो, ऑक्सीजन के गो? एगो, यानी कि 2:1। 2:1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या है? श्वेत है, पीला है, हरा है, काला है। क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? MgCl2 एवं Cu, AgNO3 एवं Cu, NaCl एवं Cu, FeSO4 एवं Ag। इसका जो आंसर होगा, एकल विस्थापन जो करता है वह AgNO3 एवं Cu जो है, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अगला चैप्टर आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग से कुछ विनती है कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो कर दीजिए लाइक, और जो नए हैं वो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और जितने जुड़े हुए हैं सभी लोग मिलकर एक बार जोड़ लगाकर कर दीजिए शेयर। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। तो आग लगी है, लग गई आग जमाने में, तो बचा क्या है? क्या बोला गया है? लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है? अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है? बोला गया है अगर लग गया है आग तो बचा क्या है? अगर हम ही बच गए तो जला क्या है? अगर बच गए हम तो जला क्या है? मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि मेहनत करने से हाथ का लकीर भी मिट जाता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, आप लोग मेहनत कीजिए जी जान लगा के, आप लोग मेहनत कीजिए जी जान लगा के, और मात्र 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम में, और मेहनत कीजिए जी जान लगा के। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम। चैप्टर 2 है अम्ल, क्षार, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसमें हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर 1 में 21 क्वेश्चन था, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? परवल क्षार, परवल अम्ल, लवण या फिर क्षार। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अम्ल और क्षार जब मिलता है तो लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना है CaO, CaOH होल ट्वाइस, CaO3 Ca।
तो बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH हॉल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं। अरे भाई कहाँ कर दिए। देखिए निम्न में कौन भस्म नहीं है, मतलब निम्न में कौन भस्म नहीं है। देखिए CaO NaCl NaOH Na2CO3, देखिए समझिए CaO ये क्या है, भस्म है। ये क्या है, भस्म है। ये भी क्या है, भस्म। ये क्या है, भस्म है। और ये भी क्या है, भस्म। और NaCl क्या है, ये क्या है, लवण है। ये क्या है, लवण है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बोला कौन भस्म नहीं है, अर्थात कौन अलग, भस्म से अलग है। लवण कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। लेकिन निम्नलिखित जो यौगिक है उसमें अम्ल कौन है, अम्ल कौन है। CuOH2SO4 Na2O CaOH हॉल ट्वाइस। देखिए H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम इसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। इसलिए मेरा अम्ल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक है फेनाप्थिलिन, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि प्राकृतिक सूचक है कौन, तो प्राकृतिक सूचक जो है वो क्या है, हल्दी है। क्या है, हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, कोई नहीं। क्या होता है, यानी कि आधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, प्रायः अम्लीय होते हैं, लेकिन अगर ऐसा पूछे तो क्या होगा, क्षारीय होगा। किसका, धातु का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलती है। O2 CO2 H2N2। तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में जो गैस निकलती है वो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या कि किसका उपयोग जो है हम लोग दीवार को सफेदी रंगने में करते हैं। क्या है, CaHCO3 हॉल ट्वाइस, CaOH हॉल ट्वाइस, NaOH NaHCO3 हॉल 3, है ना, हॉल थ्राइस होता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, किसका उपयोग हम लोग सफेदी करने में करते हैं, वो क्या होता है, CaOH हॉल ट्वाइस का उपयोग जो है हम लोग दीवार को सफेदी करने में करते हैं। यानी कि दीवार को पेंट करने में किसका प्रयोग करते हैं, CaOH हॉल ट्वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो कौन सा रंग दिखेगा, जब जांच प्रणाली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन पर क्या एक सूचक मिलाते हैं तो क्या दिखेगा, वो नीला दिखेगा। कैसे दिखेगा, नीला दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है। बोला कि लिटमस ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका रंग लाल होगा, हरा होगा, बैगनी होगा, पीला होगा। तो ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, तो इस कंडीशन में इसका रंग कैसा होगा, बैगनी होगा। कैसा होगा, बैगनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा इस चीज को जान रहा है, NaOH क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला, लाल, हरा, नीला, कैसा हो जाता है। तो जब जलीय सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं तो उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? बोला कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? तो देखिए ये जो बनता है Na2ZnO2 और H2 बनता है। क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। बोला कि लिटमस विलयन जो है का रंग बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है किससे? लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पिटूनिया फूल से। इसका जो आंसर होगा लाइकेन से उसको निकाला जाता है। किससे? लाइकेन से उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। जो जल में घुलनशील क्षारक है उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? मेथेनॉल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। बोला कि संक्षारक अम्ल कौन सा है? तो संक्षारक अम्ल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं? संक्षारक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का अम्ल है सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो बैटरी का जो अम्ल होता है सांद्र H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो लौंग का तेल जो होता है वो गंधीय सूचक, कैसा है? गंधीय सूचक है। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो ये क्या लिखा है? घोल होगा। घोल का पीएच मान है। थोड़ा समझिएगा कि कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उस घोल का पीएच मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। क्या नीले? अनीला। हम एक ट्रिक बताए थे, अनीला, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनीला। आ से हुआ अम्ल, क्या हुआ? ये अम्ल। देखिए ध्यान दीजिएगा, नी से हुआ नीला और ला से हुआ लाल। कहने का मतलब ये हो गया कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ क्या बोला? नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या होगा? तो अम्ल न होगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना? 7 से कम न होता है अम्ल का पीएच मान, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये 7 से कम कौन लिखा हुआ है? 2 ना। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, यही मेरा पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। बोला गया है कि जो अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान क्या होता है? 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, या 7 होता है। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान 5.6 से कम होती है। क्या होती है? 5.6 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंध का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या है? एसिटिक अम्ल है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटी का डंक में जो अम्ल होता है वो कैसा अम्ल होता है? देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। कैसा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। तो जब मधुमक्खी जब डंक मारता है तो उसका डंक में एक अम्ल होता है, तो उस अम्ल के कारण हम लोग को दर्द उत्पन्न हो जाता है, पीड़ा उत्पन्न हो जाता है शरीर में। तो वो जो अम्ल है वो मेथेनोइक अम्ल उसका डंक में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, SO2, CO, Cl2। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारकीय होता है। कैसा होता है? क्षारकीय होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो आप जस्ट बोले कि अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से कम कहाँ लिखा हुआ है ना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? 6.0 से 6.8 के बीच, 7.0 से 7.8 के बीच, 2.1 से 3.8 के बीच, 5.1 से 5.8 के बीच। कितना होगा? हाँ, 7.0 से 7.8 के बीच ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे, क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, तो 7 से अधिक कौन है? 10। अनीला, लाल लिटमस को नीला कर दे, इसका पीएच मान क्या होगा? देखिए 10 ही मानेंगे क्योंकि पहला ऑप्शन मेरा कौन है? 10। ये भाले दोनों मैच कर गया है, दोनों मैच कर गया, लेकिन मानेंगे कौन? हम पहला ऑप्शन को ही सही मानेंगे। ठीक है, हम तो ये बता चुके पहले भी, अगर एक आंसर का डबल आंसर मिल जाए, एक क्वेश्चन का डबल आंसर मिल जाए, जो पहले आंसर होगा उसी को मारेंगे हम, दूसरा आंसर को नहीं मारेंगे। ठीक है। और ऐसे भी ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? ज़्यादा अम्लीय ही ना होगा, ज़्यादा क्षारीय ना होगा। ये तो कम क्षारीय है, ज़्यादा क्षारीय होगा। सिंपल सी बात है। देखिए निम्न में से कौन परबल अम्ल है? H2SO4, HCl, HNO3 सभी। तो कौन परबल अम्ल है? देखिए तो H2SO4 भी परबल अम्ल है, HCl भी परबल अम्ल है, HNO3 भी परबल अम्ल है। तो यानी सब का सब सहित मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी परबल अम्ल है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, तो 7 से अधिक कौन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 4, 3, 7, 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 10.5 होता है। कितना? 10.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? देखिए मतलब कितना पीएच मान वाला जो है सबसे ज्यादा अधिक अम्लीय होता है?
तो 1 2 3 4 कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। जिसका पीएच मान कम वो ज्यादा अम्लीय, वो ज्यादा अम्लीय। जिसका पीएच मान सबसे कम वो ज्यादा अम्लीय, तो सबसे कम कौन है, 1 न है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा, चलो लैक्टिक अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा बैक घूरना पड़ेगा। अरे होता है कभी कदार। देखिए क्वेश्चन अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। लग गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, CaSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O। इसका जो आंसर होगा, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना हाफ, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बोलते हैं, अर्ध हेमीहाइड्रेट बोलते हैं ना। तो अर्ध मैंने क्या, आधा, तो आधा किस में लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या, धोबिया का मतलब धोबन सोडा, क्या होता है, धोबन सोडा, जिसको हम लोग सर्फ वगैरह बोलते हैं ना। NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, CaOH होल ट्वाइस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा धोबिया सोडा क्या होता है, बी नंबर होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लवण है, HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। देखिए ये अम्ल है और ये क्षार है और ये भी क्षार है, तो लवण कौन सा है, लवण मेरा ऑप्शन नंबर सी है, K2SO4 क्या है, लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। देखिए तो किसको गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो वो है जिप्सम। वो क्या है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, MgClCO3, CaO, CaCO3, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो खरिया का सूत्र क्या होता है, तो खरिया माने क्या, चौक, जिसको हम लोग लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं चौक का सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 संगमरमर भी है, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसका नाम है, मेरा आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये भी तो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या, हम बोल देते हैं, ऊपर चल गया, भाग गया है, थोड़ा टाइपिंग में डिस्टर्ब था। तो अभी जस्ट बोले कि संगमरमर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, क्या होता है, CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई ये भी तो ऊपर भाग गया, सब मुड़िए कटा हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक एक न है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, यहाँ पे डिस्टर्ब थोड़ा सा है, माफ कीजिएगा, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 4H2O, CuSO4 इंटू 10H2O। देखिए नीला थोथा का अनुसूत्र होता है, क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O, नीला थोथा का अनुसूत्र होता है। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22, वो वाले वंश पीछे भी आया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर तीनों एक ही है, अलग कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, क्या कहते हैं उसको। ये अभिक्रिया जब होता है इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्या कहते हैं इसको, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? Na2CO3 10H2O। किसका सूत्र होता है? धोबिया सोडा का, है ना, धोबन सोडा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, NaOH, Na2CO3, KOH। तो क्या बोला गया? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है CaCO3, Na2CO3, CaHCO3 होल ट्वाइस, NaHCO3। इसका जो आंसर होगा सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ये तो पढ़ा दिए ना, प्लास्टर ऑफ डबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ ली डबल बार हम। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का हड्डी उड्डी टूट जाए या एक्सीडेंट कर गया, गोड़ हाथ टूट गया है, ये डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, वो क्या होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, आयोडीन युक्त नमक है NaCl KI, NaCl प्लस KiO3, दोनों इनमें से कोई। देखिए, इसमें भी आयोडीन युक्त है, ये भी आयोडीन युक्त नमक है, दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन युक्त नमक दोनों है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अभी जस्ट बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं। तो किस में लिखा हुआ है अर्ध हाइड्रेट? ऑप्शन नंबर डी में है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया है और यहाँ से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए कुछ हम लोग को जानकारी लेना जरूरी है। आपका जन्म सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं हुआ है। बोला गया है कि हम लोग को जन्म जो हुआ है सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं हुआ है, बहाना करने के लिए नहीं हुआ है, लेकिन आपका जन्म कुछ महान कार्य करने के लिए हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जन्म लिए हैं ना कि बहाना करने के लिए, हम कुछ महान कार्य करने के लिए जन्म लिए हैं इस धरती पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। इसको स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे से अनुरोध है कि इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और सभी लोग मिलकर इसको कर दीजिए शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए हैं वो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु हैं। बोला कि कमरे के ताप पर, एक रूम के टेम्परेचर पर कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है? धातु द्रव अवस्था में होता ही नहीं है, लेकिन एक है जो कि द्रव अवस्था में होता है कमरे के टेम्परेचर पर। वो क्या है? पारा, यानी Hg। पारा के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पारा का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? कितना होता है? चलिए फास्ट बताइए कमेंट बॉक्स में। पारा Hg 80। कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, कैल्शियम Ca 20, लिथियम Li 3, सोडियम Na 11। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। देखिए ध्यान दीजिएगा,
इसका आंसर तो ऑप्शन के अनुसार सोडियम हो जाएगा, लेकिन 3 ऐसे धातु हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। क्या क्या है? सोडियम, सोडियम, टीयम, और एक पोटेशियम, पोटेशियम। क्या वो है? पोटेशियम। और एक है कैल्शियम। कैल्शियम जो है, ये 3 गो हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं आराम से। ये 3 धातु है, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में सोडियम रहता है, इस सब ऑप्शन में रहता नहीं है, लेकिन लिख लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है या तत्व है वो क्या है? लोहा है। क्या है वो? लोहा, Fe26। परमाणु संख्या कितना था लोहा का? 26 होता है। देखिए निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो इसमें बोला गया है कि कौन जो है विद्युत का सुचालक है? वो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्या? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, लोहा। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? वो है क्या? सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो कौन अधातु है? जल्दी बताइएगा। वो क्या है? कार्बन, कार्बन सी। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। सोडियम 11, एल्युमिनियम 13 और कैल्शियम 20। संकेत क्या होता है? कार्बन के C, सोडियम के Na और एल्युमिनियम के Al और कैल्शियम के Ca, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय पदार्थ है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, नमक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नमक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, दोनों, कोई नहीं। देखिए तो ग्रेफाइट का काम क्या है? विद्युत का सुचालक है। वो क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और सभी लोगों ने ग्रेफाइट को देखा है, जिससे हम लोग लिखते हैं, जिसको हम लोग पेंसिल बोलते हैं। पेंसिल जो होता है उसमें क्या होता है? जो चलता है वो ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम जो सुचालक है वो क्या है? चांदी है, Ag, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? वो होता है P4। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। क्या होता है? P4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए उस समय पूछा धातु, आप पूछा क्या? अधातु। क्या पूछा? देखिए पारा तो है बाबू धातु, ये भी द्रव अवस्था में होता है लेकिन धातु है। तांबा द्रव अवस्था में होता ही नहीं है, एल्युमिनियम द्रव अवस्था में होता ही नहीं है। फंस गए हम लोग किस में? ए और बी में फंस गए, क्योंकि ये दोनों द्रव अवस्था में होता है। लेकिन पारा क्या है? पारा धातु है, लेकिन ब्रोमीन क्या है? अधातु है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बुआ? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर। अरे भाई वहां कैल्शियम लिखे थे क्या? उसमें कैल्शियम लिखे थे क्या? है लिथियम होता है, कैल्शियम लिथियम होता है। हाँ सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम होता है, ठीक है। माफ कीजिएगा पीछे क्वेश्चन गलत बता दिए थे हम। क्या होता है? लिथियम होता है, ठीक ना। लिथियम को चाकू से हम लोग काट सकते हैं, कैल्शियम नहीं होता है, गलती बोल दी थे वहां पे। देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है? अभी जस्ट बोले क्या है? ब्रोमीन है। क्या है वो? ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, पारा।
तो किरोसिन में डुबाने वाले जो धातु है, डुबोकर रखने वाली धातु है, वो क्या है? हैं? वो क्या है? नहीं, सोडियम है। वो क्या है? सोडियम है। क्या है वो? सोडियम है, ठीक ना। सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो अधातु एक है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत का सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है? दस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धीकरण या कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा एनोडीकरण। अगर इस पर जस्ता का लेप चढ़ाएंगे तो उसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होगा क्या होगा? एनोडीकरण होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या नाइट्रोजन होगा, सॉरी हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोला कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2, N2, NO2, O2। इसका जो आंसर होगा NO2 और O2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए, कॉपर, पारा, AgCu। कॉपर होता है। क्या होता है? जो ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक क्रिया कौन होगा अभिक्रियाशील? कॉपर होगा। बढ़ाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कॉपर, Au, जिंक, पोटेशियम। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? वो क्या है? चांदी, सोना है जो कि ऑक्सीजन से संयोग कभी नहीं करता है। ऐसा देखे हैं कि किसी कोई अगर लेडीज लोग जेवर पहने हुए है सोना का तो काला हो गया है? बिल्कुल हुआ है क्या? बिल्कुल काला नहीं होता है, क्योंकि सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ही नहीं सकता है। चांदी भी है लेकिन चांदी का ऑप्शन ही नहीं है ना। चांदी भी रहेगा चांदी भी मारेंगे, चांदी नहीं है सोना है, सोना का मारेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, क्या होता है? तो 3:1 होता है। क्या होता है? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। तो इसका जो आंसर होगा किस अनुपात में होता है? 3:1 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है CaCSI वो क्या हो सकते हैं? कैल्शियम। क्या हो सकते हैं? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, Al, Au, FeCu। तो बोले कि अम्लराज में घुलने वाले जो धातु हैं वो क्या है? Au है। क्या है वो? Au। क्योंकि देखे होंगे आप लोग, ये लेडी लोग ज्यादा करती है, अगर उसका जेवर गंदा हो गया है तो क्या करती है? सोनार के पास जाता है और सोनार क्या करते हैं? वो अम्लराज में उसको घुला देते हैं और वो वहां से साफ करवा के लाती है। पता चलता है कि सोनार जेवरे चुरा लिया, मतलब उससे सोना चुरा लिया। क्योंकि सोना क्या होता है? अम्लराज में घुल जाता है, अम्लराज में घुल जाता है, घुल के पानी तरह बन जाता है और सोना थोड़ा सा बच जाता है, थोड़ा घट जाता है सोना ना। इसलिए अम्लराज में कौन सा घुलता है? सोना घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? तो 100 में ये है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो ये क्या हो जाएंगे? धातु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धातु हो जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का संयोजकता होती है 1, 0, 4, 2, 3। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 6। कितना होता है? 6। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है?
देखिए, तो इसका बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन ऑक्सीजन O8 ना होता है, 8 होता है, देखिए 8 होता है, मिस्टेक हो गया है, ऑक्सीजन O8 होता है। तो बाहरी कक्षा में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या होता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको 8 में घटा दीजिए, कब, जब 4 से ज्यादा होगा तब। 4 तक अगर आएगा बाहरी कक्षा में तो वही वैलेंसी होता है, वही संयोजकता होता है। तो 6 आ गया, 4 से बेसी है, 8 में 6 घटाइए 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सोना की परमाणु संख्या है, सोना की परमाणु संख्या कितना है। तो सोना की परमाणु संख्या 80 होता है, 76 होता है, 79 होता है या 22 होता है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, AU 79 संकेत होता है AU। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो हीलियम जो है ये अक्रिय गैस है, क्या है ये, अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या होती है, यानी जिसको सल्फर बोलते हैं ना, तो 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर होगा, यानी गंधक यानी कि सल्फर, गंधक यानी कि सल्फर होता है, सल्फर को ही गंधक बोलते हैं। सल्फर S16 होता है, कितना होता है, 16 होता है परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहा की परमाणु संख्या पर संकेत जान लें, तो संकेत होता है F ही, परमाणु संख्या होता है 26, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, सोडियम Na होता है 11, क्या होता है 11, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखिए, क्लोरीन Cl17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 7 होगा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो आयनिक यौगिक जो है वो क्या है, CaCl2 है, क्या है CaCl2, क्या है, आयनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प को प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, FeO, F2O3, Fe3O4, FeS। तो इसका आंसर जो हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा, लाल तप्त जल वाष्प टपकाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो है वो क्या है, सिलिका है, सिलिकॉन नहीं, सिलिका है। तो सिलिका एक उपधातु होता है, क्या होता है, उपधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, Si, Al, P, Na। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो फास्फोरस में होगी। फास्फोरस कितना होता है, P15 होता है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2, 8, 5। एल्युमिनियम Al13, तो 2, 8, 3। और सिलिकॉन Si14 होता है, कितना 14 होता है, तो 2, 8, 4। और सोडियम Na11 होता है, तो क्या हो जाएगा 2, 8, 1। बताइए अब बाहरी कक्षा में सबसे ज्यादा किस में है, इसमें न है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा फास्फोरस P15 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है, सिनेवार है, जिंक ब्लेड है, बॉक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। तो जस्ता का जो अयस्क है ना वो जिंक ब्लेड है, क्या है वो, जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है विद्यार्थी जी, देखिए बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लोहा। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइड जो है किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क, किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पारे का अयस्क है बॉक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या सिनेबार। तो पारा का जो अयस्क होता है ना बुआ, वो क्या होता है, वो सिनेबार होता है, क्या होता है बुआ, सिनेबार होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? मतलब जिंक ब्लेड जो है निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड बताइए बुआ कमेंट बॉक्स में। थोड़ा 1 मिनट हम देखते हैं, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइएगा। तो जिंक ब्लेड जो है इसमें साफ जाहिर कर दिया कि जिंक ब्लेड जिंक जेड एन, तो जेड एन के ही ना होगा, ठीक है, जेड एन का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? HgZnCuAl। क्यूपराइट जो है वो कॉपर का अयस्क है, किसका? कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। मतलब कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे कौन सा तत्व और रहते से मिला हुआ? एल्युमिनियम, लेड, चांदी, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा निकेल और क्रोमियम भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल उदाहरण है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो पित्तल जो उदाहरण है वो किसका है? मिश्र धातु का उदाहरण है, क्योंकि पित्तल को अलग अलग धातु को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए मिश्र धातु हो गया है ना। चलिए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो ध्यान दीजिएगा, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण या यसद लेपन, एक और नाम है यसद लेपन, यसद लेपन नाम है, असद लेपन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो बताइएगा किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक का। किसका? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुआ देखिएगा ध्यान से, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लगे स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु किसका है? लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टिन का। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा का मिश्र धातु है। किसका है? लोहा का मिश्र धातु है। कलर सही नहीं है, लाल ले ले। चलिए देखिए, सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन को मिलाने के बाद जो मिश्र धातु बनता है उसको क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। देखिए, सीसा और टीन बनाने से जो मिश्र धातु बनता है उसको बोलते हैं सोल्डर। सोल्डर का मतलब होता है जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, कोई चीज को मैंने जोड़ते, तारों को जो जोड़ते हैं, जोड़ने वाला जो तार होता है उसको बोलते हैं सोल्डर हम लोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, जिसका आभूषण बनता है वो 22 कैरेट होता है। क्या होता है? 22 कैरेट होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है लेकिन है क्या, यहाँ से अब हम लोग अगला चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, मायूस मत होना जिंदगी से। बोला गया है कि मायूस नहीं होना है किस? जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी जो है किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। जिंदगी जो है किसी ना किसी दिन मेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले में हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बात समझ में आ गया है ना? मतलब कि अगर हौसला बुलंद हो तो क्या अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकते हैं। आप समझ जाइए इतना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, और क्वेश्चन यानी कि अगला चैप्टर है कार्बन एवं उनके यौगिक। ध्यान दीजिएगा कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? ध्यान दीजिएगा, अमोनिया के अणु में, तो अमोनिया NH क्या होता है? 3 होता है, NH3 होता है, अमोनिया NH3 होता है। तो N नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 3 है, यानी कि 1:3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25-26, चलिए ठीक है। 27 चलते हैं। निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं? ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, सभी। देखिए, कार्बन के अपर रूप जो हैं ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फुलेरिन भी है, यानी मेरा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो कार्बन जो है वो अधातु है। क्या है वो? अधातु है। तो देखिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है CH4 NaCl CaCl2 Na2O, यानी कि सहसंयोजी यौगिक कौन है? CH4 है। कौन है? CH4 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या है तो कार्बन C6 होता है। कितना होता है? कार्बन C6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, अरे भाई दो भाग्य का 30 के बाद डायरेक्ट 32 है, 31 तो है ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने आबंध बनते हैं? तो क्या आबंध बनते हैं? तो एकल आबंध बनते हैं। कितने आबंध बनते हैं? एकल आबंध बनते हैं, क्योंकि एगो लेगा और एगो देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? देखिए ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन O8 होता है, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो 2 गो लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा और 2 गो देगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कितना हो गया? द्विबंध होता है। क्या होता है? द्वैबंध होता है, द्वि आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या इसका आंसर हो जाएगा? मेथेन जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन यौगिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बुआ। देखिए ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज C6H12O6। अब बताइए कार्बन के क्या परमाणु? 6 परमाणु है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 3 गो लेगा तो हो जाएगा 8 गो, ये 3 गो लेगा हो जाएगा 8 गो। तो कितने बंधन का हेर फेर हुआ है? 3 बंधन का ना। आंसर हो जाएगा त्रिबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलेरिन अपर रूप है ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का, सल्फर का। फुलेरिन जो है कार्बन का अपर रूप है। एक होता है हीरा, दूसरा होता है हीरी लिख दिए हम, माफ कीजिएगा, हीरा हीरा होगा, हीरी नहीं होगा। हीरा, ग्रेफाइट, क्या होगा? ग्रेफाइट, है ना। और एक होता है फुलेरिन। क्या होता है? फुलेरिन। 3 अपर रूप होते हैं कार्बन का, एक होता है फुलेरिन, इसका अपर रूप होता है। यानी कि कार्बन का अपर रूप कौन सा है? फुलेरिन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, अगला ये है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए तो मीथेन C 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका सूत्र CH4 होता है मीथेन का, है ना। तो एक H यहाँ पे लगा, एक H यहाँ पे लगा, एक H यहाँ पे लगा, एक H यहाँ पे लगा। कितने बंधन हैं? 4 बंधन है, इसलिए 4 हो जाएगा। 4 सहसंयोजक बंधन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? क्योंकि किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो है CH4, इसमें 4 आबंध हुआ। तो C देखिए क्या आबंध है? इसमें 6 आबंध है। अब बताइए, अब इसमें चलेंगे C 1 2, अब इसमें 4 गो हाइड्रोजन है ना, तो 4 गो इसको देते हैं, 3 हाइड्रोजन। अब इसको देंगे 1 2, देखिए मिटाते हैं यहाँ पे हम, देखिए तो 3, इसको 4 को पूर गया, यहाँ हो गया H। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या हुआ? बोला कि 3 आबंध, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में लगा? कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें लगा ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग गया, इसमें अलग बॉन्ड लगेगा, है ना। नहीं देखिए इसको हम। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? चांदी, लोहा, हीरा, कोयला। सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे? हीरा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? नाशपाती, फुटबॉल, डमरू, चतुष्फलकीय। तो
तो ध्यान दीजिएगा C60 फुलेरिक जो आकृति होती है वो फुटबॉल के जैसे होती है। कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक का क्या नाम है? तो मेथेनोइक का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है। क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? तो ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? 2 समावयवी होते हैं। कैसे? देखिए CH मिथित प्रोब्यूट C4 है ना, H8। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 2 तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 को शाखा हम बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। बोला कि अणुसूत्र एक ही है और संरचना अलग अलग है, उसको क्या कहते हैं? उसको समावयवी कहते हैं। क्या? तो उसको समावयवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनल, एथेनॉल, एथेनॉन, एथेनोइक अम्ल। तो एथिल एल्कोहल का जो IUPAC नाम है वो एथेनॉल है। क्या? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो देखिए, बोला कि OH अभिक्रियाशील, बोला कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो OH मूलक वाले जो यौगिक होते हैं उसको एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका आंसर देखिए, इसका पहले संरचना बनाइए तब पकड़िएगा इसको। C1 ये संतृप्त हो गया, इसको बनाते हैं C2, C दो गो है, C कितने हैं? C2 है और H कितने हैं? 6 है। H और यहाँ पे हो गया H, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया H। तो ये भी संतृप्त है। अब देखते हो सकता है यही आंसर होगा। C और C हाइड्रोजन क्या गो है? 4 गो है ना। हाइड्रोजन क्या गो है? 4 गो हाइड्रोजन है। तो एक एक एक। अब देखिए संतृप्त नहीं हुआ क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यानी 4 बॉन्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड पुराने के लिए क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। ये संतृप्त नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो क्या है? संतृप्त है। ये संतृप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n जो सूत्र है वो एल्कीन का सामान्य सूत्र है। किसका है? एल्कीन का सामान्य सूत्र है। देखिए, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? मतलब कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? C2H6 क्या है? ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मतलब कि कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? जस्ट तो वो क्या है? एथिलीन जो एथीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है, ये एल्कीन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे है, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? तो पूरा कि प्रोपेनॉन में जो प्रकार्यात्मक समूह जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, COO डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा इसका? देखिए फिर बताते हैं। यानी कि C रहेगा, एक बॉन्ड खाली, इधर भी खाली रहेगा, इधर भी खाली, और डबल बॉन्ड O रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? CO जो है, जहां भी देखेंगे हम लोग CO तो समझ जाएंगे ये कि प्रोपेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह है। यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? बोला क्या? निम्नलिखित में कौन है? कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, या फिर एल्कोहल है, या एल्डिहाइड है? ध्यान दीजिएगा, COH यानी कभी भी आएगा हम लोग समझेंगे एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें क्या है? 7 संयोजक आबंध हैं, 8 संयोजक आबंध हैं, 9 संयोजक आबंध है, या 10 संयोजक आबंध? ध्यान दीजिएगा, तो C3 गो है, C3 गो है, तो H के गो होगा?
देखिए प्रत्येक कार्बन के बीच में, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर क्या है 8। अरे यार एक तो कार्बन तो जोड़ भी नहीं किए हैं, वहाँ गलती लिखल क्या, प्रो मिथ इथ प्रोप, मिथित प्रोप 8 होना चाहिए, 8 बंद होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंद होगा, कितना बंद होगा 8 बंद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, मिथ इथ प्रोप, ठीक तो है, सही तो है। देखिए एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन श्रेणी के सामान्य, एल्काइन है, एल्केन नहीं है, एल्काइन है ना, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, C6H6 आणविक द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा C6, तो C6H6 का आणविक द्रव्यमान कार्बन C6 परमाणु संख्या होता है 12, 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन H1 गुना में 6, तो बर छक्का 72 और प्लस में 6 यानी कितना हो जाएगा 78, यानी C6H6 का आणविक सूत्र कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, तो क्लोरोमीथेन का जो सूत्र होगा CH3Cl होता है, क्लोरोमीथेन का सूत्र यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें क्या है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, और दोनों सिग्मा आबंध हैं, दोनों पाई आबंध हैं, या फिर दोनों इलेक्ट्रो बैलेंट है। देखिए तो एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध तो मौजूद तो हैं, लेकिन एक सिग्मा आबंध है और एक पाई आबंध है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, CHO CO COOHO, तो कार्बोनिल का जो प्रतिकारक है वो क्या है, CO है, क्या है वो CO है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 162 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो C6H6 यानी कि बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर, COOH वाले को ईथर सॉरी अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी हैं, C2H6 C6H6 C5H10 C6H12 C2H5OH CH3 COCH CH4 C2H6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समावयवी, समावयवी यानी C2 होना, C यहाँ पे रहेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये क्या, ये समावयवी युग्म है, ये क्या है, समावयवी युग्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH CHO COOR CO, तो एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल यानी कि एल्कोहल, एथेनॉल यानी एल्कोहल, तो एल्कोहल का OH न होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHO अभिक्रियाशील या फिर अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट पीछे बताए थे CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, OH अभिक्रियाशील मूलक किसका है, तो ये एल्कोहल का है, किसका है, एल्कोहल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अभी जस्ट बताए हैं, क्या एल्डिहाइड डिहाइड कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 169, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, मीथेन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एल्केन हो जाएगा, एल्केन समूह को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हालांकि मेथेन भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में है, लेकिन जब इसका समूह ही दे दिया है तो आंसर समूह ही न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है,
इनमें संयोजकता बंधों, संयोजक बंधों की संख्या क्या हो? देखिए C2 दो गो C, H के गो है 6 गो है, तो इसको बंध की संख्या कितनी होगी ध्यान दीजिएगा। तो कितना बंध होगा, कितना बंध होगा? देखिए एक बंध ये, 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 यानी कि 7 बंध है। कितने हैं? 7 बंध है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइल में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने परमाणु होते हैं? तो एथाइल में कार्बन कार्बन के बीच कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए, तो एथाइल में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध होता है। कितना आबंध होता है? त्रिबंधन होता है, त्रिआबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन C5H12 कितने संरचना समावयवी संभव है? क्योंकि पेंटेन में कितने समावयवी संभव हैं? तो 3 गो संभव है। पेंटेन देखिए C5, 5 गो C, क्या लिख देते हैं, C, तो इसमें हम ऐसे बना सकते हैं। और एक शाखा देखिए C, हम यहाँ एगो शाखित कर सकते हैं, एक शाखा हम यहाँ डाल सकते हैं C, फिर यहाँ से हम बना सकते हैं, तो एक हुआ, फिर C हुआ ना। अब यहाँ बना सकते हैं दोनों साइड हम शाखा, यहाँ भी हम बना सकते हैं, 3 तरह से इसका समावयवी बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, CaL4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? बोला गया है कि AL4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? तो एल्काइन बनता है। नहीं, एल्काइन नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? मैथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैथेन बन जाएगा, माफ कीजिएगा, मैथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैथेन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉन की क्रियाशील मूलक है, तो प्रोपेनॉन की जो क्रियाशील मूलक है वो क्या हो जाएंगे? वो क्या बताइए जल्दी से फटाफट। तो CO हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड O, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन है पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन, तो इसका जो आंसर होगा एथिलीन जो है ओलिफिन है। क्या ये? ओलिफिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है बुआ कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। तो एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एल्केन, एथेन, एथीन, एथाइन। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो एथाइन बनता है। क्या बनता है? एथाइन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है? ध्यान दीजिएगा। तो वनस्पति तेलों में क्या होती है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। क्या होती है? वनस्पति तेलों में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त। तो डालडा में जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? संतृप्त न होते हैं। क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल या सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में जो भी है उसको ईंधन ऊर्जा के रूप में किसको माने उपयोग करते हैं? तो एथेनॉल को ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है C3OH, C2H5OH, C2H6OH, C2H6OH। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? C2H5OH। एथाइल, मेथाइल, एथाइल, एथाइल में 2 होता है ना, तो क्या सूत्र होता है? CnH2n+1OH ही ना होता है। तो इसमें रखेंगे 2, हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5,
तो H5 OH इन होगा, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो ये कौन सी गैस बनेगा? तो गैस बनेगा C2H4, C2H4 गैस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 184 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल एल्कोहल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब हम लोग अगला चैप्टर में चलेंगे। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता है कि फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, जो हार नहीं मानता है। देखिए हमको सफल होने में बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो कठिनाई जान रहा है कि ये तो सफल हो ही जाएगा, लेकिन तोपर बीच में रोड़ा बनकर आ जाता है, लेकिन हम लोग सफल ही हो जाते हैं। चलते हैं अब चैप्टर अगला स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये स्टार्ट हो गया है, अध्याय 5। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सभी लोग से अनुरोध है एक बार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी बंधु जुड़े हुए, जितने बच्चे जुड़े हुए, जितने बाबू जुड़े हुए हैं, सब लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए फटाफट शेयर कीजिए, कुछ देर हम वेट करते हैं आप लोगों को, जल्दी फास्ट पहुंचाइए इसको, सेशन को लंबा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया? मतलब कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो अष्टक सिद्धांत देने वाले कौन हैं? न्यूलैंड्स हैं। न्यूलैंड्स क्या दिए? अष्टक सिद्धांत दिए। तो डोबे रायनर तिर्यक नियम दिए, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अधातु है। क्या है? सॉरी उपधातु है। क्या है? उपधातु है सिलिकॉन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। जो ऐसे होता है ये स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। मतलब क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये डंटा जो है ये कैसे है? 7 गो घर बना हुआ, 7 गो कॉलम बना हुआ है। और ये क्षैतिज बोला, अगर स्तंभ बोलता तो 18 होता, लेकिन क्या बोला? क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। कितनी होगी? 7 होगी बुआ, 7, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। बल्कि आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग होते हैं ना, जो प्रथम वर्ग होते हैं, क्या हाली ना करे रब से फरियाद, है ना? ये ना, ये प्रथम वर्ग का तत्व है, हाली ना करे रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन लिथियम वगैरह जो है। तो इसको क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, अक्रिय बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो ये क्षारीय है। क्या है? ये क्षारीय है, प्रकृति के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। मतलब किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 2n² होती है। क्या होती है? 2n², यानी कि कोष की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2n², यानी कि 2, 8, 18 और हो जाएगा 32। ये होता है ना इलेक्ट्रॉनिक संख्या में, होता है ना, इस पर निकालते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तत्वों का गुणधर्म क्या है? देखिए परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है, या फिर परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, या परमाणु साइज के आवर्त फलन है, या परमाणु आयतन के आवर्त फलन। ध्यान दीजिएगा, अभी के जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। क्या है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु साइज या आकार क्या होता है? देखिए बाईं से दाईं की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु का साइज घटता है। क्या होता है? घटता है, ठीक है। और दाईं से बाईं की ओर आने पर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? 7, 9, 15, 18। तो ऊर्ध्व स्तंभ, स्तंभ माने ये खड़ा वाला कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1 पीएम यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर 12 मीटर और 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बुआ कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदग्र माने इसको उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? खड़ा वाले को क्या कहते हैं? आवर्त बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ऐसे को आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है HCO2 या Cl2। ध्यान दीजिएगा शून्य समूह के तत्व क्या होते हैं? शून्य समूह के तत्व जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, शून्य समूह किसको बोलते हैं? अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस वाले तत्व को क्या बोलते हैं? शून्य समूह बोलते हैं। तो हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। क्या अक्रिय गैस है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। जिसका आंसर जो हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, क्या होती है? 9, 18, 11, 10। आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग है वो कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7, 9, 8, 12। तो आवर्त किसको बोलते हैं? ऐसे वाले को आवर्त बोलते हैं। तो ये 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या। क्या समान होता है? तो कक्षों की संख्या समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व का नाम कौन सा धातु हो सकता है? A 9, 19, A B 12, 24, C 6, 12, 8, है ना, 8, 16। ध्यान दीजिएगा, तो इसको जब हम 9 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 7 होगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2 होगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 4 होगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो धातु क्या, धातु कब पहचानते हैं कि बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या धातु होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें धातु कौन सा हो जाएगा? धातु ये हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सल्फर S16, सल्फर S16, तो क्या 2 8 6 नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए निम्नलिखित तत्वों में किसकी लिखा है, किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है? ClFibr। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तो फ्लोरीन का जो आयतन ऊर्जा है वो अधिक है। किसका है? फ्लोरीन का आयतन ऊर्जा अधिक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी की प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। बोला कि आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त, ऐसे जो आवर्त होता है ना, इसको आवर्त बोलते हैं। तो प्रथम आवर्त में तत्व क्या, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और एक में हाइड्रोजन होता है और 18 में सिर्फ हीलियम होता है ना, शायद हीलियम होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम। तो एक तत्व और एक तत्व, 2 तत्व में होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर बाहर निकालना सबसे आसान है? M प्लस, M2 माइनस, M3 प्लस। तो किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है? तो M वाले में प्लस में, इस समय जो क्या कठिनाई होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। तो ध्यान दीजिएगा, तो वो L सेल होता है।
क्या होता है, एल सेल बाह्यतम कक्षा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? गैलियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो बाद में मेंडलीफ के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी की जो जगह छोड़ा गया उसमें गैलियम को भरा गया। किसको रखा गया है? गैलियम को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, मतलब कि प्रत्येक आवर्त के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? वो निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व होंगे नियोन, आर्गन, क्लोरीन या सोडियम। क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन। क्या हो जाएगा? नियोन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियोन हो जाएगा, क्योंकि नियोन क्या अक्रिय गैस है। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? कौन है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आंसर फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? Na, F, Mg, Fe। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। यानी चैप्टर नहीं, 2011 से 2023 तक जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, क्वेश्चन जो पूछा गया है उस चीज़ को हम आज समाप्त कर दिए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग से एक अनुरोध यही है कि जितने भी इसको लास्ट तक देखे हैं सभी लोग से अनुरोध है, कृपया एक बार शेयर कर दें, एक बार शेयर कर दें, सभी लोग एक बार शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।